बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और आज मैं स्प्लिट के अंदर जो स्प्लिट यूनिवर्सिटी है, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, सारी ये स्प्लिट यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे एराज़मुस स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो मेरी कोशिश ये थी कि यहाँ पर जो है वो आज वीडियो बनाई जाए। तो आज हमारी जो वीडियो है वो पुर्तगाल के हवाले से है कि पुर्तगाल ने अपने जो नए रूल्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं कि जिसमें जो लोग पहले 5 साल में जो पासपोर्ट हासिल कर लेते थे, अब वो तकरीबन 10 साल का उन्होंने रूल कर दिया है कि 10 साल के बाद वो एलिजिबल होता है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए 10 साल के बाद एलिजिबल होते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में, और जो आपको पता है कि टाइम एक स्पैन होता है कि उसके अंदर आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पुलिस स्टेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी टाइम लग जाता है। तो आपको तकरीबन 12 से 13 साल उसमें लग सकते हैं। तो जहाँ पर पहले 5 साल थे कि आप 5 साल के अंदर, यानी आप 5 साल के बाद जो है वो सिटीज़नशिप आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 6-7 साल तक पासपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आपको 10 साल के बाद आप सिटीज़नशिप अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। हाँ, आपको जो परमानेंट रेजिडेंस है वो आपको 5 साल के बाद मिल सकती है। लेकिन अभी देखिए उसके बारे में भी जो है वो अभी एक दफ़ा मीटिंग होगी कि उसके बारे में भी क्या वो डिसीजन लेते हैं कि क्या उसकी भी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। ये भी जो है वो आने वाले दिनों में अभी पता लग जाएगा। लेकिन अभी तमाम जो यूरोपियंस जो कंट्रीज़ हैं उनकी कोशिश यही है कि जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से कोशिश की जाए कि वो अपने जो है वो घरों को वापस जाएँ। तो ये हमारे लिए बहुत सारी जो लोग यहाँ पर इमिग्रेंट एज ए इमिग्रेंट, यानी जो लोग यहाँ से इलीगल तरीके से आए हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का उन्हें सामना होगा। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वर्क परमिट्स पे काम कर रहे हैं, या जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ाज़ पर हैं, जो यहाँ पर जो है वो वाइट कॉलर्स जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो आसानियाँ हैं। और उनके लिए जो उन्होंने उसमें लिखा भी है, वो अपनी मैं वीडियो के इसके अंदर जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूँगा कि जो ये सारे रूल्स हैं ये ब्लू वीज़ाज़ होल्डर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो यहाँ पर इलीगल यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए, इंडिया के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सख्ती की जाए। तो अभी हमें देखना ये है कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि आप अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से अगर आप यूरोप ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि यानी उनको आपकी ज़रूरत हो, ये ना हो कि आपको उनकी ज़रूरत है। और हमेशा ऐसा ही है कि अगर उनको आपकी ज़रूरत रहेगी तो जो है वो आप यहाँ पर रह सकेंगे, काम कर सकेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी या आपके पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन होगी कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। और इसी तरह से जो है आपको पता है कि पुर्तगाल में आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर भी आए थे वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए। उनको टीआरसी जो कार्ड है साल का वो मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी आबादी इतनी नहीं है जितने उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लोगों को देना शुरू किए हैं, उनके पास जो लोगों की तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अभी भी लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स लोगों ने अप्लाई किए हैं, लेकिन जिनका अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। और ये सामने कैसे आएगा जब एक कंट्री में कंट्री की कैपेसिटी अगर कम है तो उसमें कि ज़्यादा लोग किस तरह से रह सकते हैं। उनके लिए जॉब्स नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। फिर उन्हें आप किस तरह से जो है वो कैंप्स में रखेंगे। उनकी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो यूरोपियन एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके मेयार के मुताबिक आपको जो है वो इमिग्रेंट्स को भी रखना पड़ता है। तो जब आप पूरा नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के रूल्स जो है वो लागू किए जाते हैं। इसी तरह से मैं अक्सर जो है वो
यही सोचता हूँ कि यहाँ पर रक रोशा है, स्प्लिट है। यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स की तादाद है वो बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है। जब आप कभी बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, अगर यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो लीगल यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके पास वर्क परमिट मौजूद हैं और वो यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर आप क्रोएशिया से बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे इटली चले जाइए, तो आपको इटली रोम में इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा आपको हमारे ही लोग मिलेंगे। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हर बंदे की अपनी जो है वो थिंकिंग होती है, वो अपने उसके मुताबिक चलता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नए लोग आने वाले हैं, जो नई जनरेशन है जो हमारी, जो यहाँ पर आना चाहती है, उनके लिए बेहतरीन हाल यही है कि आप कोई भी किसी किस्म की जो स्किल है, आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन जब आपके पास कोई स्किल नहीं होती तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं, और जब एक बंदे के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं तो फिर सारों के लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। तो अभी ये है कि आप जब 10 साल के बाद जो पुर्तगाल का पासपोर्ट लेंगे और 12-13 साल आप एक कंट्री को देते हैं, फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है, तो वो आप और वहाँ पर ऐसी कोई जॉब भी नहीं कर रहे कि जिससे आपको जो है वो आसानियाँ आपके लिए पैदा हों। तो आप कोशिश करें कि अगर जो नए आने वाले बंदे हैं वो स्किल को साथ में ज़हन में रखें कि स्किल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और लेकिन अभी देखिए पुर्तगाल का जो नया कानून है जो है वो परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से, कि क्या वो परमानेंट रेजिडेंस में जो है वो उसका भी जो लॉ है वो चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे। तो अगर तो नहीं चेंज करेंगे, अगर आपके पास पीआर होती है तो आप पीआर से किसी और कंट्री में आप काम कर सकते हैं। तो ये थी जी पुर्तगाल के हवाले से वीडियो। अभी इस पर हम जो है वो वेट करेंगे पीआर के हवाले से, कब जो है वो उस पर नया जो है वो नई इन्फोर्समेंट आएगी लॉ की। तो इंशाल्लाह आपको साथ में अपडेट करते रहेंगे। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है वो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इसी तरह से इसका जो सिलसिला है मालूमात का वो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।